दोस्तों, अगर आप MS एक्सेल के बिगिनर फेज में हैं, यानी कि आप MS एक्सेल को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और कई कंडीशंस में आपको ये पता नहीं लग पाता कि किस कंडीशंस में मेरे को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे आपके सामने ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस मार्कशीट। तो आज मैं आपको इस मार्कशीट और इस सेट ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये समझाऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला किस जगह लगाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सलमान अली, आप देख रहे हैं नॉलेज राशन चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मार्कशीट देख लेते हैं। मार्कशीट में ये बच्चों के नाम हैं, यहाँ पर किन सब्जेक्ट्स में उन्होंने स्कोर किया है वो दे रखा है, और यहाँ पर ग्रैंड टोटल दे रखा है कि कितने में से मार्क्स आए हैं, और ये मार्क्स स्कोर्ड हैं कि बच्चों के किन सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए हैं। सिंपल सी मार्कशीट है, ज़्यादा रिजिड नहीं है। अब मैं यहाँ पर सेट ऑफ क्वेश्चंस में एक एक करके क्वेश्चन पढ़ता जाऊँगा और उसे रिजॉल्व भी करता जाऊँगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स इन हिंदी। तो इसमें एवरेज के लिए पूछा है और हिंदी के मार्क्स के लिए पूछा है, तो फॉर्मूला भी एवरेज का ही लगेगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला शुरुआत करते हैं, इक्वल्स टू एवरेज इफ़, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा एवरेज इफ़। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये पूछता है रेंज, तो रेंज हमें सिलेक्ट करनी है हिंदी की। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो पूरे हम सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा प्रेस करेंगे। अब ये पूछता है क्वेश्चन में क्राइटेरिया, तो भैया हम मार्क्स किसके निकाल लें, हिंदी के निकाल लें, तो क्राइटेरिया भी हमारा हिंदी का होगा। तो हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हिंदी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। अब ये पूछता है एवरेज रेंज, ये एवरेज रेंज यहाँ पर टोटल मार्क्स की हमें निकालनी, यहाँ पर एवरेज मार्क्स। तो ये मार्क्स स्कोर्ड को हम D3 to D37 सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए यहाँ पर मार्क्स स्कोर्ड जो एवरेज मार्क्स हैं हिंदी के वो 209 आंसर आ गया है, राइट। इसकी एनालिसिस भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि एंड में कि क्या हमारा आंसर सही थे जो हमने निकाले, राइट। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, व्हाट आर द टोटल मार्क्स ऑफ अमेय। अमेय इन स्टूडेंट्स में से एक बच्चा है अमेय, इसके मेरे को यहाँ पर टोटल मार्क्स निकालने हैं। तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए फॉर्मूला है सम IFS, सम इफ्स, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले ये पूछता है सम रेंज। सो सम रेंज हमारा D3 to D37 है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 हमें यहाँ पर स्टूडेंट नेम में से क्राइटेरिया रेंज तो सिलेक्ट कर लेना है, A3 to A37, ये हमने क्राइटेरिया रेंज 1 सिलेक्ट कर ली है। अब हम यहाँ पर कॉमा प्रेस करेंगे एंड देन यहाँ पर सिलेक्ट करना है हमें क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 हमारा क्या होगा, हमने यहाँ पर सम रेंज सिलेक्ट कर ली, यहाँ पर D3 to D37, क्राइटेरिया रेंज 1 सिलेक्ट कर ली, A3 to A37। अब हमें टोटल मार्क्स हमें निकालने हैं किस बंदे के, अमेय के। तो यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे AMEY, अमेय, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्रेस एंटर। तो टोटल मार्क्स अमेय के हैं 696, ये हमारा दूसरा आंसर भी यहाँ पर आ गया है। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डज देव अपीयर। तो दोस्तों कई बार ऐसा दुर्भाग्यवश हो जाता है कि कई बच्चों के पेपर छूट जाते हैं बीच में, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो या कुछ भी इमरजेंसी हो। तो दोस्तों हमें यहाँ पर देव किन किन सब्जेक्टों में अपीयर हुआ है ये निकालना है। तो फॉर्मूला है इसके लिए इक्वल्स टू काउंट इफ़। अब काउंट इफ़ फॉर्मूले में यह हमसे दो चीज़ें पूछता है, सिर्फ रेंज एंड क्राइटेरिया। तो रेंज हमारी क्या होगी भाई, हमें स्टूडेंट के बारे में निकालना है, तो रेंज हमारी स्टूडेंट ही होगी A3 to A37, कॉमा। अब ये क्राइटेरिया पूछता है, तो क्राइटेरिया हमें देव का निकालना है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में आप देव लिख दीजिए, DEV देव एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए देव सिर्फ एक सब्जेक्ट में अपीयर हुआ था। अगर आपको इस क्वेश्चन की वैलिडिटी जाननी है कि भाई क्या ये सही है, तो यहाँ पर आप देव का नेम चेंज करके यहाँ पर आप किसी दूसरे बच्चे का नाम डाल दीजिए। जैसे अभिजीत मैं डालता हूँ, तो अभिजीत जो है वो 5 सब्जेक्ट्स में अपीयर हुआ। अगर मैं यहाँ पर
स्टूडेंट नेम चेंज करके देखूं एक बार और, अभ्या, तो अभ्या यहाँ पर 3 सब्जेक्ट में अपीयर हुई। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम 4th क्वेश्चन पे आते हैं। थ्रू द फॉर्मूला गेट द मार्क्स ऑफ अकाउंट फॉर अभीर। भाई स्टूडेंट है अभीर और मुझे अकाउंट्स के मार्क्स निकालने हैं बट थ्रू दी फॉर्मूला। अब हम ऐसे तो देख ही सकते हैं कि मैनुअली यहाँ पर अभीर के अकाउंट्स में कितने मार्क्स हैं भाई, 110 हैं, 110 नंबर लाया है। पर मेरे को फॉर्मूले से कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू एवरेज इफ्स, राइट। अब मेरे को यहाँ पर फॉर्मूले में ये पूछता है एवरेज रेंज, तो एवरेज रेंज यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा D3 to D37, जो मार्क्स की रेंज है वो सिलेक्ट करनी है मेरे को। D3 to D37 प्रेस कोमा, देन पूछता है क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया जो हमें निकालना है, अभीर जो स्टूडेंट है उसका निकालना, तो यहाँ पर हम क्राइटेरिया रेंज जो सिलेक्ट करेंगे वो A3 to A37 सिलेक्ट करेंगे, राइट। एंड यहाँ पर कोमा प्रेस करेंगे एंड देन पूछता है क्राइटेरिया 1। तो भाई मेरे को यहाँ पर अभीर के मार्क्स निकालने हैं तो क्राइटेरिया भी मैं अभीर सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ चाहे यहाँ पर मैनुअली अभीर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे A8 अभीर में है, और आप चाहें तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में अभीर भी ले सकते हैं। देखिए दोनों तरीके वैलिड हैं। कॉमा प्रेस करेंगे, अब ये पूछता है क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा क्या होगा भाई, हमें अकाउंट्स के मार्क्स निकालने हैं, तो क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा सब्जेक्ट में से होगा। तो B3 to B37 हम यहाँ पर ये रेंज सिलेक्ट कर लेंगे एंड कोमा प्रेस करेंगे। अब इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख दीजिए अकाउंट्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए जो हमने यहाँ पर मैनुअली निकाला था अभीर के मार्क्स, वो आप देखिए फॉर्मूला के थ्रू हमने यहाँ पर बिल्कुल वैलिड निकाला है। 110 नंबर थे, 110 नंबर यहाँ पर आ गए हैं। तो दोस्तों इट इज़ गेटिंग इंटरेस्टेड। अब यहाँ पर दूसरा फेज़ जो क्वेश्चन का है उस पर आते हैं। यहाँ पर मेरे को डिवीज़न और टोटल मार्क्स निकालने हैं इन बच्चों के। यहाँ पर देखिए टोटल बच्चे ये हैं, इनके मेरे को टोटल मार्क्स निकालने हैं। तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए फॉर्मूला है इक्वल्स टू सम IFS। सम रेंज सिलेक्ट करेंगे तो सम रेंज हमारी, सम रेंज यहाँ पर आप फॉर्मूले में पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, सम रेंज क्राइटेरिया रेंज 1 देन क्राइटेरिया 1। तो ये फॉर्मूला कुछ इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम सम रेंज सिलेक्ट करेंगे D3 to D37, कोमा प्रेस करेंगे एंड क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमें स्टूडेंट के मार्क्स निकालने हैं, तो क्राइटेरिया रेंज 1 भी हम यहाँ से ही सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट के, राइट। तो अब हमें इन दोनों D3 D37 को और A3 A37 को F4 प्रेस करके फ्रीज कर लेना है। देखिए F4 से मैंने यहाँ पर D3 D37 यानी कि सम रेंज एंड A3 A37 यानी कि स्टूडेंट्स के नेम, ये हमने फ्रीज कर लिए हैं। अब मेरे को यहाँ पर कोमा प्रेस करना है। अब मैं यहाँ पर क्राइटेरिया 1, देखिए ये क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है, तो इसको मुझे सिलेक्ट करना है। तो पर अभिजीत जो है F9 में, ये हमारा क्राइटेरिया 1 होगा। अब मेरे को F के आगे डॉलर का साइन लगाना है, क्योंकि भाई फॉर्मूला मेरे को जब आगे बढ़ाना है, जैसे कि मैं फॉर्मूला ड्रैग डाउन करूँगा तो मेरा जो F यानी कि कॉलम है वो तो फ्रीज रहे बट मेरी रो चलती रहे। तो यहाँ पर मैं F के आगे डॉलर का साइन लगा दूँगा, यानी कि F4 से अगर आप फ्रीज करेंगे तो आपको F4 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पर सिंपली ब्रैकेट क्लोज करना है एंड एंटर। अब इसे आप कंट्रोल D कर दीजिए और आप देखिए यहाँ पर टोटल मार्क्स यहाँ पर स्टूडेंट्स के आ गए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन के लास्ट फेज में आ जाते हैं। लास्ट फेज ऑफ क्वेश्चन कहता है कि टोटल मार्क्स के बेसिस पे डिवीज़न निकालनी है, यानी कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स इन बिटवीन 10001 to 1250 है तो A डिवीज़न आनी चाहिए, 751 to 1000 है तो B डिवीज़न आनी चाहिए एंड 0 to 750 है तो C डिवीज़न आनी चाहिए। तो इसे फॉर्मूला के थ्रू कैसे निकालेंगे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। इक्वल्स टू इफ़ कंडीशन लगाएंगे सिंपल,
और लॉजिकल टेस्ट यानी कि टोटल मार्क्स की बात हो रही है तो यहाँ पर हम G9 सेल सेलेक्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पे लिखना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अगर 100121250 है तो A डिवीज़न आनी चाहिए, तो यहाँ पर हम 1001 लिख देंगे, कोमा प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें डिवीज़न A लिख देनी है इन्वर्टेड कोमा में। अभी तक के क्वेश्चन में हमने यहाँ पर G9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1001 कोमा इन्वर्टेड कोमा में लिखा है A। अब मेरे को यहाँ पर कोमा प्रेस करना है। अब यहाँ पर दोबारा से इफ़ कंडीशन लगेगी, दोबारा G9 सेल सेलेक्ट करेंगे एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 751 क्योंकि 751 बिटवीन 1000 के हमें B डिवीज़न देना है, तो यहाँ पर हम 751 लिखेंगे, कोमा प्रेस करेंगे और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे B कोमा। अब वैल्यू इफ़ फॉल्स, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू बच जाए वो C डिवीज़न के हो जाए, तो इन्वर्टेड कोमा में C लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। शाबाश, देखिए यहाँ पर ये आंसर हमारा आ चुका है। अब इसे कंट्रोल D से ड्रैग डाउन कर दीजिए और देखिए जैसी कंडीशंस यहाँ पर लगी हुई हैं उसी बेसिस पे यहाँ पर ये डिविजन्स आ गई हैं, राइट। तो दोस्तों एक बार समराइज़ करते हुए हम क्वेश्चंस के आंसर को सत्यापित भी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने निकाला था एवरेज मार्क्स ऑफ हिंदी, तो 209 यहाँ पर हिंदी के मार्क्स यहाँ पर आंसर आया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में हम फिल्टर करेंगे हिंदी, और यहाँ पर देखिए इसे मैं इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ तो एवरेज आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी 209 ही एवरेज है। तो दोस्तों पहला आंसर हमारा करेक्ट। दूसरा आंसर है हमारा टोटल मार्क्स ऑफ अमे 696। तो यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे कंट्रोल शिफ्ट L से, यहाँ पर नेम्स में मेरे को स्टूडेंट नेम में अमे सिलेक्ट करना है, अमे सिलेक्ट कीजिए एंड देन ओके प्रेस कीजिए और टोटल देखिए यहाँ पर 696 आपको नज़र आ रहा होगा, टोटल है यहाँ पर 696। तो टोटल मार्क्स हमने यहाँ पर फॉर्मूला के थ्रू भी 696 ही निकाले थे, राइट। अब तीसरा क्वेश्चन था देव कितने सब्जेक्ट्स में अपीयर हुआ था। भाई यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट L कीजिए और यहाँ पर देव सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में अपीयर हुआ था, तो यहाँ पर आंसर भी एक ही नज़र आ रहा है। भाई अकाउंट्स और के मार्क्स निकालने मेरे को अभीर के, तो फॉर्मूला के थ्रू निकालने थे, तो मैंने यहाँ पर आपको पहले दिखा दिया था कि 110 आंसर आएगा और फॉर्मूला के थ्रू भी 110 आंसर ही आया है। और डिवीज़न की बात करें तो 10012 1250 A डिवीज़न, तो देखिए 1152 जो है वो 1001 और 1250 के बीच में है, तो A डिवीज़न 696 जो है वो 750 से नीचे है, तो इसलिए C डिवीज़न यहाँ पर 751 to 1000 के बीच में B डिवीज़न होनी चाहिए। तो देखिए 760 वालों के यहाँ पर B डिवीज़न है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला किस जगह लगाना चाहिए, किस तरीके से लगाना चाहिए, आपको इस वीडियो में पूरी तरह बताया है। फॉर्मूले का लिंक और एक्सेल का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब दी नॉलेज राशन चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।